नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 19 मार्च की। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक बहुत बड़ा पैच बना हुआ था पूर्वी मध्य प्रदेश पर बारिश का, और हमने आपसे कहा था कि जितना बड़ा ये पैच बना हुआ है इतनी भी हमें बारिश पूर्वी मध्य प्रदेश पर 19 तारीख को देखने को नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं जो बड़ा पैच था वो सिमट के अब छोटा सा पैच बन चुका है। और अब भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितनी बारिश ये अभी भी दिखा रहा है पूर्वी मध्य प्रदेश पर 19 तारीख को इतनी भी बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि 19 तारीख की रात या 20 तारीख की सुबह हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, लेकिन 19 तारीख को हमें बादल पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश पर जरूर दिखाई देंगे। यानी कि बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा। रात या सुबह के टाइम में बारिश की गतिविधियां जरूर हल्की फुल्की देखी जाएंगी और 20 तारीख के दिन में यानी कि दोपहर के टाइम में बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश पर ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए बादल जरूर हमें यहां दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना 19 तारीख को नहीं है यहां पे भी। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो देखिए अकोला से लेकर वर्धा, अमरावती और वाशिम तक हमें थोड़ा सा इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि यहां पे किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बहुत ज्यादा तेज तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहां तक हमें बादल दिखाई देंगे और बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की हमें इन स्थानों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि नागपुर तक बादल जरूर दिखाई देंगे, लेकिन नागपुर में बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो किसी किसी रीजन में ही बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे रही है। यानी कि विदर्भ का जो उत्तरी रीजन है यहां में जरूर बारिश दिखाई देगी, लेकिन बाकी जो रीजन है यहां में बारिश कोई भी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम देखिए झारखंड का हाल देखें तो झारखंड का भी जो उत्तरी रीजन है यहां किसी किसी स्थान पर बादल बनेंगे। गढ़वा, पलामू यहां किसी किसी स्थान पर बादल बनेंगे और यहां किसी किसी स्थान पर बारिश की गतिविधियां बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती हैं। इससे ज्यादा हमें एक्टिविटीज फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ पे भी हल्का फुल्का इंपैक्ट इसका दिखाई दे रहा है। यानी कि कोरिया से लेके और सूरजपुर तक यहां बारिश की गतिविधियां छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी देखी जाएगी। यानी कि एक पैच इस तरीके से बनता हुआ हमें साफ साफ दिखाई देगा। यानी कि बादलों का जो प्रभाव रहेगा वो इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा। तो जो उत्तरी रीजन है यहाँ किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी जो दक्षिणी रीजन है छत्तीसगढ़ और झारखंड का, यहाँ हमें बारिश की कोई भी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन 20 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां इन स्थानों पर बढ़ जाएंगी। देखिए गुजरात की बात करें तो गुजरात क्लियर रहेगा। राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करें तो यहां आज रात से ही बादल पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा और यहां लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन पंजाब पे जरूर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कल हमें दिखाई देंगी, यानी कि 19 तारीख को दिखाई देने वाली हैं। बठिंडा से लेके मनसा, संगरूर और फजीलका, फरीदकोट तक बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। अमृतसर से लेके और गुरदासपुर, पठानकोट तक बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। जलंधर, लुधियाना में भी बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे रही है। यानी कि यहां तक इसका इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। यानी कि बिजली कड़केगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं देखी जाएंगी। हो सकता है किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी गिर जाए, इससे ज्यादा एक्टिविटीज यहां देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी रीजनों में बादल जरूर छाएंगे, लेकिन बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा पे भी बारिश की कोई भी एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि छोटा मोटा पैच यहां पे भी हरियाणा में पहुंच जाए किसी किसी स्थान पर, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां देखी नहीं जाएंगी। जम्मू कश्मीर बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है और जो उत्तराखंड का उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि हमें दिखाई देंगी। 20 तारीख को WD जरूर पहुंच रहा है यहाँ, लेकिन बहुत ज्यादा हल्का है ये WD, तो इसके प्रभाव से हमें बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देने वाली है। देखिए साउथ की बात करें तो साउथ में आप देख सकते हैं कि केरला से लेके तमिलनाडु तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। और जो कर्नाटका का कोस्टल रीजन है, इसका भी जो दक्षिणी रीजन है, यहां तक हमें इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। और हवाएं आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू इस तरीके से मुड़ती हुई, टिल्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी इसीलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि यहां 3 तरीके की हवाओं का जो मिलाप हो रहा है। आप देख सकते हैं साफ साफ कि एक तो इस तरीके से हवाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं, एक इस तरीके से हवाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और यहां डिस्टरबेंस है हवाओं का। तो यहां एक रुकाव बना हुआ है जिसके कारण यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। और जल्दी ही एक सर्कुलेशन हमें पश्चिम बंगाल में बनता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते हुए यहां बारिश की गतिविधियां कई रीजनों पर काफी तेज दिखाई देंगी। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। पूर्वी रीजन की बात करें तो देखिए यहां अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय की बात करें क्लियर रहेगा। सिक्किम की बात करें क्लियर रहेगा। उड़ीसा की बात करें तो देखिए उड़ीसा का जो उत्तरी रीजन है यहां हमें
हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए मॉडल यहाँ कोई भी बारिश की एक्टिविटीज नहीं दिखा रहा है, लेकिन भद्रक, कटक और अगर हम बात करें बालासोर, तो यहां किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी हो सकती है। जाजपुर से लेके केंद्रपाड़ा तक बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बाकी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए अगर दिल्ली का हाल देखें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, क्लियर रहेगा, एक्टिविटीज यहां पे भी दिखाई नहीं देंगी। लेकिन 20 तारीख से बारिश की गतिविधियां हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई देंगी, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।